हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरा नाम है अनुराग भट्ट। मैं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट हूँ इंडियन रेलवे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम 27 नवंबर से होने वाला है। तो जितने भी एस्पायरेंट उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिनका फर्स्ट एग्जाम है, जिनका बाद में एग्जाम है, उनके लिए एक ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से। और दूसरी चीज चर्चा ये करनी है कि आपको एग्जाम में जाने से पहले, अब देखिए लास्ट मिनट चल रहा है, एकदम समझ लीजिए एग्जाम आपके सर पे खड़ा है, तो आपको क्या करना चाहिए। आपको जितनी भी तैयारी आपकी हुई है उतनी तैयारी से आपको सिलेक्शन कैसे लेना है, क्योंकि जानते हैं कुछ बातें आपकी तैयारी के साथ साथ वो बातें भी डिपेंड करती हैं। तो इसीलिए आप जरूर देखिए इस चीज को, समझिए इस चीज को। 5 मिनट में चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे, आप समझ जाएंगे तो देखिए सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। ठीक है, जितनी भी आपकी तैयारी हुई है उसी हिसाब से। ठीक है, देखिए पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जाम में जाने पर पैनिक नहीं होना है। क्योंकि देखिए जितनी भी तैयारी हुई है आपकी, चाहे जितनी तैयारी हुई है, कम हुआ है ज्यादा हुआ है, अब देखिए सोचने से होगा नहीं। ज्यादा पैनिक ले लेंगे या ज्यादा डरे रहेंगे तो अच्छा हो जाएगा, नहीं। लेकिन देखिए पैनिक रहने से एक चीजें जो गड़बड़ होंगी आपकी, कि आपका क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चन आपका बन सकता था, जो क्वेश्चन आपके लिए आसान था, वो क्वेश्चन भी आप गलत कर जाएंगे। इसीलिए पहला ये है नियम कि आपको पैनिक नहीं होना है एग्जाम में। जितनी भी आपकी तैयारी है, आपको एग्जाम में जाना है, पैनिक एकदम नहीं होना है, बढ़िया से फ्रीली जाइए। और दूसरा चीज क्या है, अगर आपका सेंटर बहुत दूर है, जैसा भी है जहां भी है, तो आप प्रयास करिए कि एक दिन पहले पहुंच जाइए। और नहीं तो अगर एक दिन पहले नहीं जा रहे हैं तो सेम डे भी जा रहे हैं, तो ये देखिए कि थोड़ा सा पहले पहुंच जाइए। अब ये नहीं कि भागा दौड़ है तो आपका माइंड, जानते हैं माइंड उस प्रकार से स्थिर नहीं रह पाएगा और आप एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और एग्जाम के एक दिन पहले तैयारी करने के बजाय ये आपको सोचना है कि नींद आपका प्रॉपर पूरा हो। नींद पूरा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जानते हैं अगर प्रेशर दिमाग पे रहेगा ना, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन को गलत कर देगा जो क्वेश्चन आपके लिए, मतलब आपको लगेगा अरे यार ये क्वेश्चन और हम गलत किए हैं। आपको खुद लगेगा, जब एग्जाम का आंसर क्या आएगा तो आपको खुद लगेगा। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। ठीक है, एकदम बढ़िया से जाना है, एकदम आराम से नींद पूरा करिए। लास्ट डे में जितनी तैयारी हुई है उसमें विश्वास में रहना, अपने को खुद के विश्वास में रहना है। यार कैसा भी पेपर आएगा हम कर जाएंगे। ठीक है, और इस समय देखिए लास्ट मिनट में सबको लगता है, हम भी तैयारी कर रहे थे, हमको भी लगता था, आपको भी लगेगा कि अरे यार मेरी तैयारी, अरे यार कोई भी पेपर देखेंगे, अरे यार ये तो हमको नहीं आ रहा, मेरी तैयारी कम हुई, मेरी तैयारी कम हुई। लेकिन ये सब नहीं सोचना है, एकदम विश्वास में रहना कि जितनी तैयारी हुई है अच्छी हुई है। और आराम से जाइए, मस्त होके जाइए, नींद बढ़िया से पूरा करिए। और उसके बाद सेंटर अगर दूर है तो थोड़ा पहले पहुंच जाइए। एकदम दिमाग को स्थिर करके, एकदम दिमाग को शांत करके पेपर में बैठिए दोस्तों, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि एग्जाम में जब आप पेपर अटेम्प्ट करने जाएंगे तो आपको यही प्रयास करना है, इजी क्वेश्चन को, अब ये नहीं कि इजी है तो उसको नहीं तुरंत या देखा हाँ ठीक है, इजी क्वेश्चन को गलत ना हो इसका आपको प्रयास करना है। ठीक है, जो एकदम इजी है आपके लिए उसके ये प्रयास करना है कि वो क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। ठीक है, और दूसरा चीज ये प्रयास करना है कि अपने ईगो पे नहीं लेना है। जैसे कोई क्वेश्चन रीजनिंग का मान लीजिए ऐसा फंस रहा है या मैथ का ऐसा फंस रहा है, तो आप बोलेंगे नहीं यार मैथ रीजनिंग कैसे हमसे फंसेगा, नहीं हम करके ही जाएंगे। नहीं, ऐसा अपने ईगो पे नहीं लेना है बात को। और पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या है, स्किप का आपको नियम आना चाहिए कि कौन सा पहले चूज करना है, कौन सा स्किप करना है, कौन सा आपको करना है, कौन सा नहीं करना है। तो पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में यही, जब पहला अटेम्प्ट वो कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, तो उसमें क्या करना है आपको कि पिक एंड चूज होना चाहिए कि कौन सा करना है, कौन सा अभी बाद में करना है। एक बार पूरे क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन तक पहुंचिए। उसके बाद क्या है, जो क्वेश्चन छूट जाते हैं, जो क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आपके छूट गए, फिर उसको दोबारा में देखिए। ठीक है, एक बार आपको जाना, मतलब कंप्लीट जो लास्ट नंबर है वहां तक जाना जरूरी है। क्योंकि जानते हैं अगर मान लीजिए आप पहले ही नहीं अपने ईगो पे ले लेंगे, किसी क्वेश्चन पे 3-4 मिनट दे देंगे, तो आगे का क्वेश्चन हो सकता है इजी इजी क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन लास्ट का छूट जाए। तो छोड़ना नहीं, पहले जाके सारे क्वेश्चन को देख लेना है। अब ये नहीं कि स्किप करते करते आगे सब बढ़ रहे, नहीं, कुछ क्वेश्चन को करते जाना, कुछ क्वेश्चन जो आपको लगे कि ये टाइम टेकन है उसको बाद में करना है। ठीक है, ईगो पे नहीं लेना है और बढ़िया से जाना है, एग्जाम देना है, एकदम मस्त होके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी तैयारी हुई अपने विश्वास में रहिए कि यार कैसा भी पेपर आएगा हम कर देंगे। और बढ़िया से एक दिन पहले यही सलाह है कि अपना एकदम नॉर्मल मन को जितना स्थिर करेंगे, शांत करेंगे, जितनी तैयारी, क्योंकि एक दिन में वैसे भी कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या है कि जितनी तैयारी हुई उतने विश्वास में रहना कि इतना चीज तो हम सही करेंगे। जो चीजें आपके है में है, आपकी पकड़ में है, वो चीजें गलत ना हो। बाकी आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। अगर इन बातों का आपको, देखिए तैयारी के साथ साथ इन बातों को आपको ध्यान रखना है। और ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से।
और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपका सिलेक्शन हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।